हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली ईवीएस की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि ईवीएस आपका आएगा पेपर फर्स्ट में, तो यहाँ से आपको कई सारे नंबर मिल जाते हैं ईवीएस से। ईवीएस पेडागोजी और ईवीएस मिलाकर के 15 की पेडागोजी आ गई और 15 के क्वेश्चन आते हैं आपके ईवीएस एनसीईआरटी से। तो आज की जो क्लास है काफ़ी बेहतरीन रहने वाली। इसमें हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई के बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम लोग करते हैं अपनी इस क्लास में फास्ट ट्रैक रिवीजन, यानी कि 10 से 12 मिनट में हम लोग 15 से 20 या फिर 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास में। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ईवीएस को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत विषय इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें प्रकृति, समाज और विज्ञान के तत्व शामिल होते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके पर्यावरण से जोड़कर सीखने में सहायता करना है। इस संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है ईवीएस केवल विज्ञान का सरलीकृत रूप है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ईवीएस अलग अलग विषयों को जोड़कर समग्र समझ विकसित करता है। जबकि तीसरा ऑप्शन है ईवीएस केवल पर्यावरण संरक्षण सिखाता है। जबकि चौथा ऑप्शन है ईवीएस तथ्यात्मक ज्ञान तक सीमित है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ईवीएस अलग अलग विषयों को जोड़कर समग्र समझ विकसित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई के बार पूछे हुए क्वेश्चन है और आगे भी ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है। अगला क्वेश्चन है ईवीएस शिक्षण में स्थानीय परिवेश को महत्व देने का कारण यह है कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों से जल्दी सीखते हैं। इससे सीखना अर्थपूर्ण और अनुभव आधारित बनता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? रटंत अधिगम पर, व्यवहारवाद पर, रचनावाद पर या फिर अनुकरण सिद्धांत पर? आंसर आप लोगों को करना है, फटाफट आंसर करते रहिए। क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। तो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा रचनावाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रचनावाद, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईवीएस परियोजना कार्य बच्चों को अवलोकन, संग्रह और विश्लेषण के अवसर देता है। यह बच्चों में स्व अधिगम और समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है। परियोजना विधि का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा होता है, परीक्षा की तैयारी, सक्रिय और अनुभवात्मक सीख या फिर अनुशासन नियंत्रण। आंसर कर दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो इसका जो है सही आंसर आपका रहने वाला है सक्रिय और अनुभवात्मक सीख, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। यह पुस्तक ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव में बदल देता है। क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन है समय व्यतीत करना, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक अनुभव प्रदान करना, जबकि चौथा ऑप्शन है केवल जानकारी देना। कहने का मतलब है कि ईवीएस में जो हम लोग बच्चों को ले जाते हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए, कभी ताजमहल दिखाते हैं, कभी लाल किला दिखाते हैं, तो बच्चों को वास्तविक जीवन से ये चीज़ जोड़ती है या पुस्तक ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव में बदल देता है। यानी जैसे कि हम लोग किताबों में पढ़ाते हैं कि ये लाल किला इसको किसने बनवाया, कब बनवाया गया, ये सब चीज़ें सिर्फ पुस्तकों तक ही अगर सीमित रहेंगी तो बच्चे इतना नहीं सीख पाते। लेकिन जब उनको सामने से ये चीज़ बताते हैं, लाल किला को दिखाने ले जाते हैं, उनको वही चीज़ बताई जाती है, तो क्या होता है प्रत्यक्ष अनुभव में वो चीज़ बदल जाती है। तो इसका उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। कैसा? वास्तविक अनुभव ये चीज़ प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया बच्चों की जिज्ञासा और सोच को सक्रिय करती है। यह सीखने को बाल केंद्रित बनाती है। यह प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना है कि प्रश्न पूछने का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है। कक्षा में शोर बढ़ाना, केवल उत्तर याद कराना, चिंतन और तर्क शक्ति विकसित करना या फिर पाठ जल्दी समाप्त करना। तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। ईवीएस में प्रश्न पूछने की प्रक्रिया बच्चों की जिज्ञासा और सोच को सक्रिय करती है। यह सीखने को बाल केंद्रित बनाती है। प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप लोगों को आंसर करना यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतन और तर्क शक्ति विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में रटंत विद्या की बजाय अनुभव आधारित सीख पर जोर दिया जाता है।
ये जो आपका रटंत विद्या की वजह अनुभव आधारित सीख या फिर सोच है, ये सिर्फ ईवीएस में नहीं सभी सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू होती है। यहाँ पर आपका ईवीएस का क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर ईवीएस लिखा हुआ है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे लिखा है क्योंकि ईवीएस का संबंध बच्चों के जीवन से है, इसका मुख्य कारण क्या है? रटंत स्थायी सीख देती है, या फिर अनुभव आधारित सीख अर्थपूर्ण होती है, या फिर रटंत से अंक अधिक होते हैं, या फिर अनुभव सीखने में समय लगता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा, अनुभव आधारित सीख अर्थपूर्ण होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में विविधता का अध्ययन बच्चों में सहिष्णुता विकसित करता है, इससे वे विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों को समझते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तुलना करना, भेदभाव बढ़ाना, सम्मान और स्वीकार्यता विकसित करना, या फिर केवल जानकारी देना। तो आपको यहाँ पर बताना है ईवीएस में डाइवर्सिटी का अध्ययन बच्चों में सहिष्णुता विकसित करता है, इससे वे कई सारी संस्कृतियों और जीवन शैलियों के बारे में समझते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्मान और स्वीकार्यता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़िए और इसका आंसर दे दीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में कहानी विद बच्चों की कल्पना शक्ति और रुचि को बढ़ाती है। कहानी विधि जो होती है वो बच्चों में कल्पना शक्ति और रुचि को बढ़ाती है, बच्चे आराम से सुनते हैं और कल्पना भी करते हैं कहानी सुनते हुए। तो यह कठिन अवधारणाओं को सरल बनाती है। अगर हम किसी पाठ को कहानी के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं तो चाहे भले ही थोड़ा सा पाठ कठिन क्यों ना हो, लेकिन बच्चे उसको आराम से सुनते हैं, समझते हैं, जिससे क्या होता है पाठ थोड़ा सरल लगने लगता है। आगे लिखा है कहानी विधि सबसे अधिक किसके विकास में सहायक है? रटंत क्षमता में, कल्पनाशीलता में, लेखन गति में, या फिर अनुशासन में? आंसर कर दीजिएगा सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, कल्पनाशीलता। क्या हो जाएगा? कल्पनाशीलता। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में सीसीई बच्चों की निरंतर प्रगति का मूल्यांकन करता है, यह केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर नहीं होता। सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को फेल करना, निरंतर सीख का आकलन करना, तुलना करना, केवल अंक देना। तो ईवीएस में सीसीई का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, क्या है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, निरंतर सीख का जो आकलन होता है उसको कहते हैं सीसीई का उद्देश्य। अगला देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करना और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए जिनको इस बार सीटेट फर्स्ट पेपर देना है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईवीएस में पाठ्य पुस्तक को एकमात्र स्रोत नहीं माना जाता, क्योंकि सीखने के अन्य स्रोत अधिक प्रभावी होते हैं। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? केवल पुस्तक है, शिक्षक का व्याख्यान है, बच्चों का परिवेश और अनुभव, या फिर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बच्चों का परिवेश और अनुभव। जो बच्चे अपने आसपास रहते हुए सीखते हैं और अनुभव करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं से सीखते हैं, ना कि किताब से और शिक्षक के द्वारा बताए जाने पर। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़िए और आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है कि सीखने की प्रक्रिया बच्चों के अनुभव, रुचि और जिज्ञासा पर आधारित होती है। इससे बच्चे सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहने का मतलब है कि जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो बच्चों को केंद्र में रख के पढ़ाया जाता है। तो आपसे पूछा गया है बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक को केंद्र में रखना, बच्चों को निष्क्रिय श्रोता बनाना, बच्चों को सक्रिय सीखने वाला बनाना, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो आप ईवीएस में जरूरी 27 से 28 क्वेश्चन तक सही सही कर ले जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को सक्रिय सीखने वाला बनाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विषय बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही पढ़ाए जाते हैं। इसका उद्देश्य भविष्य के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। इस शिक्षण का मुख्य परिणाम क्या होगा? केवल परीक्षा ज्ञान है, पर्यावरण के प्रति उदासीनता है, जिम्मेदार और संवेदनशील व्यवहार करना है, या फिर वैज्ञानिक तथ्यों का रटवाना है?
तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस शिक्षण का मुख्य परिणाम होगा कि बच्चे जिम्मेदार और संवेदनशील व्यवहार करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार। लिखा ईवीएस शिक्षण में अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन को एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता है। बच्चे अपने आसपास की चीजों को देखकर सीखते हैं। अवलोकन से कौन सा कौशल सबसे अधिक विकसित होता है? रटन क्षमता, कल्पना शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या फिर लेखन गति? आंसर करना है, फटाफट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। आपको यहाँ पर यह बताना है अवलोकन से कौन सा कौशल सबसे अधिक विकसित होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में सहपाठी अधिगम बच्चों को एक दूसरे से सीखने का अवसर देता है। इससे सामाजिक और संप्रेषण कौशल विकसित होते हैं। सहपाठी अधिगम का प्रमुख लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सहयोग की भावना विकसित करना, अनुशासन कठोर करना, व्यक्तिगत सीख को रोकना। तो आंसर कर दीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 14 के लिए क्या सही हो जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इससे सामाजिक और संप्रेषण कौशल विकसित होता है। तीसरी लाइन देखिए ये जो हमने गोले के अंदर की है, तो इसका ये सीधे सीधे मतलब हो गया कि बच्चे के अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15। इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है? गतिविधियाँ, परियोजना और व्यवहार भी आकलन का भाग है। यह दृष्टिकोण किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है? योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या फिर चयनात्मक मूल्यांकन? तो आपको बताना इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में मानचित्र, चित्र और चार्ट का प्रयोग बच्चों की समझ को आसान बनाता है। कौन कौन सी चीजें? ईवीएस में एक हो गया मानचित्र, एक हो गया चित्र और एक हो गया चार्ट। इन चीजों का प्रयोग करना बच्चों की समझ को आसान बना देता है। बच्चे आसानी से किसी भी चीज को समझ पाते हैं। आगे लिखा है ये अमूर्त तथ्यों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिनके ऊपर जिन चीजों के बारे में बात की गई, चाहे मानचित्र हो, चित्र हो, चार्ट हो, ये क्या होते हैं? अमूर्त तो होते हैं लेकिन दृश्य रूप में किसी भी चीज को प्रस्तुत करते हैं। इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो मानचित्र हैं, चित्र हैं, चार्ट हैं, तो पूछा जा रहा है कि इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कक्षा को सजाना होता है, या फिर रटाना होता है, या फिर दृश्यात्मक समझ विकसित करना होता है, या फिर समय व्यर्थ करना होता है? तो काफ़ी आसान इसका आंसर था, आप लोग आंसर कर चुके होंगे। इससे क्या होता है? दृश्यात्मक समझ बच्चों के अंदर विकसित होती है। ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस में विविधता का अध्ययन बच्चों को सामाजिक वास्तविकताओं से परिचित कराता है। यह आपसी सम्मान और सहिष्णुता सिखाता है। इसका प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य क्या है? भेदभाव को बढ़ावा देना, तुलना करना, सामाजिक समरसता विकसित करना या फिर केवल जानकारी देना? तो ईवीएस में विविधता का अध्ययन बच्चों को सामाजिक वास्तविकताओं से परिचित कराता है। यह आपसी सम्मान और सहिष्णुता सिखाता है। इसका प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक समरसता विकसित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन लिखा है ईवीएस शिक्षण में प्रयोगात्मक गतिविधियां बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर देती हैं। इससे सीखना अधिक स्थायी बनता है। यह किस प्रकार की सीख को बढ़ावा देता है? निष्क्रिय सीख को, रटंत आधारित सीख को, अनुभवात्मक सीख को या फिर केवल मौखिक सीख को? फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्लास अच्छी लग रही तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के पास में, और चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फास्ट रिवीजन अपने सभी क्लासों का करते हैं, सारे सब्जेक्ट का। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुभवात्मक सीख। क्या हो जाएगा? अनुभवात्मक सीख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन लिखा ईवीएस में शिक्षक की भूमिका केवल जानकारी देने की नहीं होती।
कहने का मतलब है कि अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ बच्चों को जानकारी ही देकर के निकल नहीं जाएंगे। आगे क्या लिखा है, शिक्षक बच्चों को खोज और अनुभव के लिए मार्गदर्शन देता है। इस भूमिका को क्या कहा जाता है, निर्देशक, नियंत्रक, नियंत्रक, सुगमकर्ता या फिर निर्णायक। आंसर कर दीजिए एक बार, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा सुगमकर्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िए और आराम से आंसर कीजिएगा, बिल्कुल सही होना चाहिए सभी का। क्वेश्चन लिखा, ईवीएस में स्थानीय समस्याओं जैसे जल, कचरा और स्वच्छता पर चर्चा कराई जाती है। इससे बच्चे अपने समुदाय की समस्याओं को समझते हैं। इस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल ज्ञान देना, समस्या से बचना, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना या फिर परीक्षा की तैयारी। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग बता करके जाइए आपके 20 में से कितने यहाँ पर क्वेश्चन सही हुए, क्या 15 सही हुए, 18 या फिर 20 के 20 सही हुए। मिलेंगे आपको एक और बेहतरीन रिवीजन क्लास के साथ में, जो हम लोग 10 से 12 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं, फटाफट कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से आपका हो रहा है। तो अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।